नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ है और आज 11 तारीख है, 11 सितंबर। तो खबरें भी हैं और हम कुछ नई जानकारी भी आपको देते हैं। महापौर ने भी एक सरकारी विभागों को पत्र लिखा, सरकारी विभागों को सड़कों को लेकर पत्र लिखा। समस्या उनकी अकेले की नहीं है, ये समस्या सारे विभागों की भी है। तो एक पत्र उन्होंने लिखा, उस पर हम आखिरी में चर्चा करेंगे। राजनीतिक चर्चा में पहली बार ऐसा हुआ है कि पत्र लिखना पड़ा है, तो इस पर हम बात करेंगे। और हम पहले खबरों की बात करते हैं। शेखर जी शुरू करें? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम प्रभात खंड से आज शुरू करते हैं। तो प्रभात खंड खबरों में सामान्य खबरें, आज तो सब वैसे भी अब त्योहारों का समय शुरू होने वाला है। तो ये है, ये खबर ना बदला है ना बदलेगा कभी। सराफा चौपाटी एमआईसी सदस्य निरंजन सिंह चौहान कल रात पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ का रुख किया था और मोमोज वाले से जाकर पूछा कब है क्या है, तो सारी जानकारी, कुल्हड़ पिज्ज़ा सब है वहाँ। और कुल मिला के ये है कि शान तो है शहर की। वो क्या है शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल आपको बता देता हूं मैं कि सराफा चौपाटी लेकर जो हल्ला मचा था, उस हल्ले को बाद में ये तय किया गया था, महापौर के दखल के बाद में ये तय हुआ था कि जेवरात और जो है पकवान वालों के बीच में सहमति बनाई गई थी कि सराफा चौपाटी को जो है सुरक्षा के हिसाब से व्यवस्थित करके उसको लगाने दिया जाएगा और परंपरागत पकवानों की दुकानों को ही मंजूरी दी जाएगी। इसको लेकर एक कमेटी बनाई, 9 सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी अपना काम कब शुरू करेगी ये तो पता नहीं है, पर कमेटी के जो सदस्य निरंजन सिंह चौहान गुड्डू हैं, वे कल जो है सराफा चौपाटी का दौरा करने पहुंचे थे। और चूंकि गुड्डू ने किसी को पहले सूचना नहीं दी थी, ना उन्हें कुछ ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे, तो वे चौपाटी में आराम से घूमते रहे। उन दुकान वालों तक भी पहुंचे, उनसे ये भी पूछा गया दुकानदारों से कि वे कब से दुकान लगा रहे हैं। और मोमोज, चाइनीज़ और जंक फूड की जो तमाम दुकानें कल वहाँ देखने को मिली है और चौपाटी अपने उसी रूप में वापस नजर आने लगी है जिस रूप को लेकर लोग परेशान होते रहते हैं या जो व्यापारी शिकायत करते रहते हैं। गैस के सिलेंडर लगे हुए थे, आग जलाई जा रही थी, गैस की टंकी का भरपूर उपयोग हो रहा था, कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। और मोमोज, मंचूरियन और आपको मैं बात करूँ चाइनीज, जंक फूड की तमाम दुकानें सजी हुई थी। गुड्डू, निरंजन सिंह चौहान गुड्डू खुद इन दुकानों तक पहुंचे। उन्हें ग्राहक समझ के दुकानदारों ने उनकी खूब आवभगत की और जैसा जो चाहा उन्होंने वो सब उन्हें बताया हैगा। तो सारी हकीकत जो है निरंजन सिंह चौहान गुड्डू देख कर आए हैं। इससे ये तो साबित हो गया है कि कितनी भी बैठ के कर लें, कितना भी कुछ कर लें, नतीजा कुछ नहीं निकलता दिखता है। वही हालात चौपाटी के हैं जो कभी बदलते नजर नहीं आएंगे। और ये बता भी रहा है कि सारे नाटक जितने भी चले उससे कुछ भी कहीं कुछ नहीं हुआ है, सब यथावत वैसा का वैसे ही पुराना है। हमारा ये मानना रहता है कि फिर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर सुरक्षा के हिसाब से फिर भी आज भी चौपाटी में सुरक्षा की बड़ी ज़रूरत है और उस पर ध्यान देना चाहिए। ये पूरी तरह से चौपाटी मालवी व्यंजनों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसे मालवी व्यंजन का मूल जो इस मालवा का स्वभाव है उसके आधार पर उसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है और इस पर प्रयास होना चाहिए। एक और खबर है जिस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो 2 अक्टूबर से मालवा मिल का पुल चालू होने के आसार होना था, पर वहाँ तो कोई आसार दिखते नहीं क्योंकि दूसरे नंबर का स्लैब डलना बाकी है। मुझे लगता है कि ये भी एक रोना रहेगा इस साल भी कुछ होने के साथ। एक खबर और है कि जो लोक अदालत लग रही है उसको लेकर घर घर पर्चे बांटे जा रहे हैं। छूट, टैक्स छूट को लेकर नगर निगम में आ रही 50 करोड़ वसूलने की तैयारी तो नगर निगम ने की है और 15-20 करोड़ बिजली कंपनी ने की है। सब वसूलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब कितने पैसे आएंगे तो लोक अदालत ही बताएगी, समय बताएगा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं लोक अदालत को लेकर आपको ये बता देता हूं कि आपका नगर निगम का कोई भी टैक्स बाकी हो, अगर संपत्ति का जलकर और कचरा शुल्क का आपका पैसा अगर बकाया है और इस सारा पैसे को मिलाकर अगर 10,000 से ज़्यादा अगर बकाया हो रहा है तो आपके घर जो है नगर निगम से नोटिस आने की तैयारी हो गई हैगी। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि नगर निगम ने कुछ सालों पहले जो है बिल भेजने की प्रथा बंद कर दी थी, पर नगर निगम को अब लगने लगा है कि जब तक घर घर बिल नहीं जाएंगे तगादा नहीं होता है और पैसा जमा नहीं होता है। इस बार नगर निगम में 10,000 से ज्यादा के जो बड़े बकायेदार है सबके घर नोटिस भेज दिए गए हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है, इस बार तगादे के लिए वो सारे खटकर्म किए जा रहे हैं जो किए जा सकते हैं पैसे वसूली को लेकर। ARO बिल कलेक्टर की जो पीली जीप है गली मोहल्लों में जा रही है, मुनादी कर रही है कि लोक अदालत लग रही है, छूट का फायदा ले ले। नगर निगम की टीम जो है गली मोहल्लों में पोस्टर चिपका रही हैगी, पेम्पलेट जो घर घर NGO के जरिए बंटवाए जा रहे हैं। आपके घर कचरा जो डोर टू डोर कचरा गाड़ी आती है उसके साथ में जो NGO के कर्मचारी आते हैं उन्हें पर्चे बांटने पर लगा दिया गया है। हम आमतौर पर देखते हैं कि अखबार जब हमारे घर सुबह आता है, उस अखबार को जब हम खोलते हैं उसके अंदर में कई पर्चे निकलते हैं, कई स्कूल के पर्चे निकलते हैं, किसी स्टोर के पर्चे निकलते हैं। अब जो है नगर निगम के भी पर्चे उसके अंदर निकलने लगे हैं कि टैक्स जमा कर दो, नगर निगम में लोक अदालत लग रही है। अच्छी कोशिश है, 50 करोड़ रुपए लाना है। बीते साल 1,000 करोड़ रुपए वसूले थे नगर निगम ने। इस बार जो है कमाई कमजोर होने के बाद में यह नया प्रयोग किया गया है और मुझे लगता है कि बेहतर कोशिश है और ये इस तरह की कोशिश होना भी चाहिए। आपके मोबाइल पर भी संदेश आ रहे हैं कि लोक अदालत लग रही है, टैक्स जमा कर दें।
और ये होना भी चाहिए। शहर के विकास के लिए आपका समय पर टैक्स जरूरी जमा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी टैक्स से आपका विकास होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अधिक से अधिक लोग टैक्स की परंपरा का अपनी ईमानदारी से निर्वाह करें। अब हम पत्रिका की खबर की बात कर लें तो पत्रिका में एक खबर है कि हादसों के मामले में, सड़क हादसों में इंदौर जो है पहले 5 में शामिल हुए। इस सूची में हमें होना नहीं चाहिए था, फिर भी हम इस सूची में शामिल हैं। तो पहले 5 दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों के बाद हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं। आप बताइए, उन शहरों का तो समझ में आता है, क्योंकि वहाँ की रोडें और तमाम ट्रैफिक और बहुत व्यवस्थित होने के बाद वहाँ स्थिति, यहाँ तो अव्यवस्थित ट्रैफिक के बीच में भी इतना 5वें नंबर आ गया, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है इस पर सबको सोचना चाहिए और सबको समझना भी चाहिए। क्यों शेखर जी? बिल्कुल सोचने की बात है, बहुत गंभीर विषय है कि सड़क हादसों के मामले में देश में अब टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। इसके पीछे जो वजह है, शहर में बढ़ती हुई गाड़ियां, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना, जिसको लेकर बार बार कोशिश की जाती है। हेलमेट के लिए आप लाख पेट्रोल पंप पर जो है पाबंदी लगा देते हैं, उसके बावजूद भी हेलमेट सर पर नहीं आता हैगा, और आएगा भी कैसे। जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है कि शहर के लोगों को हेलमेट पहनाए, जांच करे, वे खुद बगैर हेलमेट के घूमते हमें दिखाई देते हैं। सरकारी दफ्तरों में बगैर हेलमेट एंट्री बंद करने की बात कही थी, बात 2-4 दिन बाद हवा हो गई। अब तो कलेक्टर साहब ही बदल गए हैं, जिन्होंने ये आदेश निकाला था कि बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है उस आदेश की भी अब ज्यादा दिन चलता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में सड़क हादसे बढ़ना ही है, हमें समझना होगा। शहर की सड़कों को ठीक करने के लिए भी महापौर हो गए, नगर निगम हो गई, जितनी भी एजेंसियां हैं, सबको इस पर चिंता करनी होगी कि शहर की सड़कें भी ठीक रहें, जिससे हादसे कम रहें। मुझे लगता है कि इन सब के साथ में, हादसों के साथ में, शहर के बाहरी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं तो आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि वो निहायत ही ज़रूरी चीज़ होती है और उसके कारण आप अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। शहर का तो अपना है, पर फिर भी सुरक्षा के सारे प्रबंध हमको करना चाहिए। एक और खबर है जो हमारे दोपहर में भी है और अग्निमाण में भी है, इस खबर पर हम बात कर लेते हैं। हमने अग्निमाण से उठाइए। लाडली बहनों को लेकर जो है 1500 रुपये होंगे दिवाली से। सरकार ने दूसरी तरफ से गली निकाल ली है कि इस पूरे मामले में अब जो है जो लाडली बहनों की जांच शुरू हो जाएगी। जो 60 साल से ऊपर हो गई हैं उनकी सबकी अब जो है रोकने की तैयारी कर ली गई है। उनको जो है जो पैसा मिलता था वो अब धीरे धीरे ख़त्म होगा और अपात्रों को बाहर करने को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। माना जा रहा है कि ये जो 250 रुपये का बोझ आने वाला है सरकार पर, 250 रुपये के बोझ को बढ़ने नहीं दिया जाए और इसी पैसों में ही ये 1500 रुपये देना चालू कर दिए जाएँ। इसको लेकर एक बड़ी योजना तैयार की गई और बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में ये अभियान शुरू होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में इस बार जो है इसमें नाम कटेंगे। पिछले बार भी 3-3.5 लाख नाम इसमें काटे गए थे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिवाली पर जो लाडली बहनों की जो दिवाली होने वाली थी, उसमें कई बहनों को जो है पैसा ही नहीं दिया जाएगा। वजह है कि आप पैसा बढ़ा रहे हैं तो उस पैसा का समायोजन भी करना है, उतनी व्यवस्था आपको करनी है। उसके लिए ये तय था, जब पिछली बार 2 विधानसभा के चुनाव तय हुए थे, तब शिवराज सिंह जी चौहान इस योजना को लाए थे। तब ताबड़तोड़ जिन लोगों ने फॉर्म भरे, जिनके घर कारें खड़ी हुई है, जो इनकम टैक्स के पेई हैं, उन सब महिलाओं के, उन परिवारों की महिलाओं ने फॉर्म भर दिया और सबको जो है पैसे जा रहे हैं। और जो इस मामले में चूक गए, मतलब जिन्होंने संकोच किया कि नहीं यार हम इसके दायरे में नहीं आते, हमें नहीं भरना चाहिए फॉर्म, वे बाद में सोचते रहे कि हमसे चूक हो गई, पर चूक नहीं हुई है। अब जब ये दूसरे अपात्र जो हैं, जिनकी छटाई होने वाली है, उसके बाद में पता चलेगा वाकई के जो पात्र थे। मुझे ऐसा लगता है अभी तो इसमें और छटाई होगी। जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा छटाई होती जाएगी और एक्चुअल पात्र जब आएंगे आखिरी में, तब आपको लगेगा कि ये योजना कहाँ तक पहुँच पाएगी। आप इसमें ये भी ध्यान रखिए, 1200 से 1400 करोड़ रुपए के लगभग हर महीने इसमें पैसा जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए के लगभग अब इस पर जाने लगेगा, ये जो लाडली बहनों को पैसा दिया जा रहा है। मैं पहले दिन से कहता हूँ योजना बहुत अच्छी है, पर जब तक इसके अंदर केंद्र सरकार की भागीदारी नहीं होगी, इस योजनाओं का बोझ उठाने की राज्य सरकारों में ताकत नहीं रहेगी। परिणाम क्या होने वाला है ये तो आगे पता लगेगा, पर कर्ज के बोझ में हम धीरे धीरे इतने ज़्यादा जा रहे हैं कि अगर आपको योजना चालू रखनी है तो आप सिवाय कर्ज उठाकर काम करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हालत है इसके अंदर जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की पहले पेज की खबरें बात कर रहे हैं जो इसी से आगे की बात है कि आप अगर कर्ज उठाकर काम करना चाहते हैं तो आपको ये जो है इस प्रकार की योजनाओं से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। पिछले दिनों जीएसटी से राहत देने की बड़ी ऐलान किया गया और रोज़ आप रेडियो पर तमाम जगह सुन रहे होंगे कि ये 18%, ये 12% हो गया, ये 5% कर दिया और उसको 18% कर दिया, इससे आपको बड़ी राहत हो जाएगी। पर आपकी इससे जो है राज्य सरकारों पर भारी बोझ आने वाला है। भारी बोझ ऐसा आने वाला है कि अगले साल 2 लाख रुपए के लगभग 1,80,00,000 रुपए जो है सरकारों को घाटा होने वाला है, राज्य सरकारों को। और इस साल जो है 43,000 करोड़ का घाटा होने वाला है। हालत ये है कि सरकारें अभी से ही, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है अभी से ही नए कर्ज की तैयारी में लग गई हैं। केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ के लगभग का कर्ज, 6.8 लाख करोड़ का कर्ज उठाने की तैयारी में है
और वो इसलिए उठा रही है कि उसका कर्ज कार्यक्रम में 15 लाख करोड़ इस साल उसको उठाना है। दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी इसी दौड़ में शामिल होने जा रही। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी का घाटा है उसको पूरा करने के लिए उनको कर्ज उठाना पड़ेगा। कर्ज उठाने के कारण उनकी हालत ये होने वाली है कि इनका सारे का दबाव रिजर्व बैंक पे आ गया है। रिजर्व बैंक की हालत इस समय बड़ी गड़बड़ा रही है। रिजर्व बैंक के हाथ पांव फूल रहे हैं क्योंकि सारे ही लोग अब रिजर्व बैंक में भाग रहे हैं कर्ज उठाने के लिए। इधर बॉन्ड जो है वो अभी तक के सबसे महंगे होते जा रहे हैं। बैंकों का कहना ये है कि हम जो है लंबी अवधि के बॉन्ड अब नहीं खरीदेंगे। केंद्र और राज्य सरकारें चाह रही है कि 30-30 साल के बॉन्ड दे दिए जाएँ ताकि 30 साल तक ये तनाव रहे नहीं। इस चक्कर में खींचातानी शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक भी परेशान है क्योंकि लंबी अवधि के बॉन्ड कोई खरीदना नहीं चाहेगा तो छोटी अवधि के बॉन्ड मिलेंगे महंगे ब्याज पर। इससे सरकारों का पूरा गणित बिगड़ जाएगा और सरकारों को जो है बहुत भयानक पैसा लगेगा। ये एक खबर है जिस पर हमने आपसे बात की। यही एक महत्वपूर्ण खबर थी जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। एक लाडली बहना वाली पे हम आपसे एक और खबर बात कर लेता हूँ मैं। शारजाह में मैच होने वाला है 13 सितंबर को लेके, और उसको लेके जो इंदौर से जो फ्लाइट शारजाह जाने वाली फ्लाइट ब्लॉक हो गई और फ्लाइट का किराया अब दुगने से ज़्यादा हो गया। मुझे लग रहा है कि शायद और कल तक जाते जाते जो है शारजाह का किराया भयानक रूप से बढ़ चुका रहेगा। तो ये खेल, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच होना है वहाँ पे, इसलिए हमारे यहाँ नहीं हो सकता तो कहीं और हो रहेगा, और उसको लेकर बड़ी तादाद में लोग शारजाह पहुँच रहेंगे। ये दो खबरें थी क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैच हो रहा है, मैच के टिकट जो है यहाँ से फ्लाइट के टिकट दुगने हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, पर वहाँ पे टिकट का इंतजाम हो रहा है कि नहीं, वो इंतजाम करने के बाद ही लोग जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो हाउसफुल रहने वाला है। हाँ, ये मैच इंदौर भारत पाक का मैच कहीं पे भी करा दो आप, देखने वालों की संख्या लाखों में होती है और ये बड़ा प्रॉफिट का मैच होता है। इसलिए हर देश चाहता है कि इस मैच में अपनी हिस्सेदारी हो जाए, अपने यहाँ करा लें तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसा खींच सकेंगे, क्योंकि दोनों ही देशों के लोग तमाम देशों में पाए जाते हैं। अब एक राजनीतिक खबर, इस पर हम आप संक्षेप में आपसे बात कर लेते हैं। महापौर ने सरकारी विभागों को जो है पत्र लिखा है। इसमें लोक निर्माण विभाग सबके प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है कि शहर की सड़कें का तो ठीक है, पर जो पीडब्ल्यूडी और बाकी विभागों की जो सड़कें बनी हुई हैं, जो मेट्रो के कारण ख़राब हो जाती है सड़कें, तो इन विभागों की भी तो कोई जवाबदारी है ना। इन जवाबदारी को लेकर महापौर ने एक चिट्ठी लिखी है कि भाई आप अपने रोडों को तो ठीक करने के लिए कोई अभियान चलाएं। नगर निगम अपना काम कर ही रही है, पर सारी सड़कें नगर निगम की ही दिखती हैं। दर्द जायज़ है, पर क्या आगे स्थिति बनेगी ये तो देखते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महापौर जी ने संवेदनशीलता दिखाई है। वाकई हर बात के लिए अगर नगर निगम को दोष देना भी ठीक नहीं रहता है, पहले उसको समझना होगा। आम लोग नहीं समझते हैं। शहर, पूरा जो शहर है, आम लोग मानते हैं कि पूरा शहर नगर निगम के हवाले है, जो भी सुविधाएं देना है नगर निगम का काम है, मानते हैं बिल्कुल नगर निगम का काम है। महापौर जी का तकलीफ ये है, महापौर जी का दर्द ये है कि नगर निगम अपना काम करता है, पर शहर में जो नगर निगम के अलावा जो दूसरी एजेंसियां काम कर रही है वे नगर निगम के साथ तालमेल नहीं बैठा रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में पहली बार हिम्मत दिखाते हुए किसी महापौर ने कहा है कि शहर में जो एजेंसियां पुल बनाने का काम कर रही है, उसके अंदर NHAI आ गई, उसके अंदर मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम आ गया, उसके अंदर PWD आ गया, उसमें IDA आ गया। इस सब लोगों पर उनका सिर्फ एक ही सवाल है कि जहां पुल बना रहे हैं वहां पर जो वैकल्पिक मार्ग है या जो सर्विस रोड है उनकी हालत बदतर हो गई है, उसे आप मजबूत रखिए। उनकी हालत बदतर होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, हादसों का डर है, इसकी परेशानी झेल रहे लोग सीधा नगर निगम को शिकायत करते हैं, नगर निगम को दोषी ठहराते हैं, जबकि उन जगहों को व्यवस्थित रखने का काम इन एजेंसियों का है। उन एजेंसियों को, उन ठेकेदारों से जिन्हें इन्होंने काम सौंपा है, उनसे सर्विस रोड को मजबूत कराने की जरूरत है। जितने भी वैकल्पिक मार्ग उन्होंने उस समय बनाए हैं पुल बनाते समय, उसकी देखरेख की चिंता करने की जरूरत है। महापौर जी की चिट्ठी वाकई मुझे ऐसा लगता है शहर के लिए हितकारी चिट्ठी है। यह बात अलग है कि उन्हें चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। ये एजेंसियां नगर निगम के साथ तालमेल बना के काम नहीं कर सकती? इससे लगता है कि विभागों में कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की कमी है, और यह तालमेल की कमी नहीं होना चाहिए, किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। इसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे समझ लीजिए मेट्रो स्टेशन के काम चल रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ पर जो सामान जो भी आता है, मटेरियल आता है जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो डंपर में आता है। डंपर 8 से 10 और 10 से 11 टन के लगभग के डंपर हैं, जो 10 टन का लगभग 10 टन का डंपर आता है, पूरी सड़क को हिला के रख देता है वो। क्योंकि जो आपके रोड रोलर होते हैं वो 10 टन के नहीं होते हैं, वो 6-8 टन के मजबूती के साथ बनती है सड़कें। तो 10 टन के रोलर जो है पूरी सड़क को हिला देते हैं, और परिणाम ये होता है कि सड़क बैठने लग जाती है। सड़क बैठ जाती है तो एक बार जिसने बनाई है उसके लिए फिर परेशानी हो जाती है कि सड़क वहीं की वहीं आ गई है। मुझे लगता है कि ये सारे काम के बीच में समझना चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई स्थिति बन रही है तो उस सड़क को ठीक करने का काम भी उसी कंपनी को दे देना चाहिए जो वहाँ पर ब्रिज बनाने का या रोड बनाने का काम कर रही है। मुझे लगता है इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है हमें, इस शहर को लेकर जो शहर के बारे में सोचते हैं। तो ये तो थी हमारी जो प्रमुख रूप से खबर जिस पर हमने आपसे बात की।
हम आपसे फिर आग्रह करें कि कृपा करके अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को लाइक करें और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।